वेलकम टू टागे विद एसीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी प्लस सी की भर्ती एजीटीए के बारे में। और सभी छात्र जो एजीटीए के हैं उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है। और इस वीडियो में बताई जाएगी आप लोगों को एजीटीए कोर्ट केस की अपडेट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, जानकारी देंगे। साथ ही साथ बात करेंगे एजीटीए पे स्लिप के बारे में। पे स्लिप से आप लोगों को दिखाई जाएगी एजीटीए की सैलरी कितनी रहती है, 25,000 या 40,000 पर महीना, प्रति महीना कितनी सैलरी मिलती है, डीए एचआरए कितना कितना मिलता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए के छात्रों के लिए एक ज़रूरी सूचना। तो ये ज़रूरी सूचना ये है कि आज 1 अप्रैल हो गया है। आज 1 अप्रैल की डेट हो गई है। और अब जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो है 15 मार्च 2024 का। इसमें आप लोगों को मैंने ये डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी थी जो भी इस भर्ती में लगाए जाने हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों को अगर आरक्षण का लाभ चाहिए तो आपको ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का सर्टिफिकेट अपनी कैटेगरी के हिसाब से बनवाना पड़ेगा। साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। आयु के लिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चल जाएगा, आयु मतलब एज के लिए, ठीक है। और आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें बनवानी है यहाँ पे, जो आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, आप जिस कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को चाहिए होगा। और आयु के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही लग जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की जो है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट हैं वो भी चाहिए होगा। तो ये सब आप लोग रेडी करके रखें अभी से ही। और आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा, आज 1 अप्रैल हो गया है, तो आप जो भी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं वो आज की डेट के बाद ही, आज से मतलब आज या आज की डेट के बाद ही अपना सर्टिफिकेट बनवाएं, तभी आप लोगों का सर्टिफिकेट मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को यही लिखा हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कुछ लिखा था उसके हिसाब से ही पूरी जानकारी दी थी मैंने आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोगों को आरक्षण का लाभ चाहिए तो ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है एजीटीए में, उस डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट, तो उन लोगों को भी मैं यही एडवाइस दूंगा, अब आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और आपका जो ओबीसी, एससी एसटी जो भी जात सर्टिफिकेट हो वो आपका यूपी लेवल का बना होना चाहिए, ठीक है। तभी आप लोगों का जो है वो मान्य होगा। सेंट्रल वाला भी मान्य कर सकते हैं, लेकिन यूपी वाला बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने 10-15 दिन पहले ही बनवाया है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट माना जाएगा। और ओबीसी, एससी एसटी सर्टिफिकेट जो है वो उनकी वैलिडिटी 6 महीना तक वो मान लेते हैं, ज़्यादा पुराना हो। वैसे तो 3 साल की वैलिडिटी होती है, लेकिन आप लोगों को भी यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग 100-200 रुपये आपके लगेंगे टोटल सर्टिफिकेट बनवाने में। तो आप लोग 1 अप्रैल के बाद सभी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि आपके जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे उसमें आधार कार्ड भी लिंक किया जाएगा। तो अब जो आप सर्टिफिकेट अभी बनवाएंगे वो जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी हो, तब आप लोगों के ये सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग नए सर्टिफिकेट बनवा लीजिए आज की डेट के बाद। अब आप लोग, आज 1 अप्रैल हो गई है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज याद दिला रहा हूँ कि आज से आप लोग अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ज़रूरी सूचना है। और अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप लोग जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर पाएंगे। आप लोगों को जो आरक्षण की जो सीटें हैं उनमें कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। पूरी डिटेल के लिए आप लोग 15 मार्च का ये वीडियो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए कोर्ट केस अपडेट के बारे में। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के जानकारी दी थी। ये देखिए, 22 मार्च 2024 को एजीटीए भर्ती गई कोर्ट में। तो यहाँ पे जो न्यूज़ थी, मैंने इसमें कोर्ट केस की जो पिटीशन थी वो भी आप लोगों को दिखाई थी, ठीक है। पूरी न्यूज़ आपको डिटेल में बताई थी कि इसमें आपकी जो है वो कोर्ट केस किया गया है। तो आपका जो कोर्ट केस है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब केस जो है वो रजिस्टर कर लिया गया है, ठीक है। और कहने का मतलब ये है, जो रीट डाली गई थी, रीट पिटीशन, वो एक्सेप्ट कर ली गई है कोर्ट के द्वारा। और अब जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी।
जो भी आपका आरक्षण घोटाला को लेके है ये केस किया गया है, उसकी हियरिंग अब 3 तारीख को पहली हियरिंग है। ठीक है, आपको अगर 3 कोर्ट केस की अपडेट चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आप लोगों को अपडेट दे दी जाएगी जो भी कोर्ट केस की अपडेट होगी। तो ये है टेलीग्राम चैनल टारगे विद SAH, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कोर्ट केस की AGTA से रिलेटेड अपडेट होगी यहाँ पे आप लोगों को बता दी जाएगी। ठीक है, होली से पहले रीट डाली गई थी और अब जाके एक्सेप्ट कर ली गई है कोर्ट के द्वारा, और अब इस पे कोर्ट सुनवाई करना स्टार्ट कर देगा। पहली डेट 3 तारीख को लगाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं तो बात कर लेते हैं AGTA पे स्लिप की। तो ये पे स्लिप मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले कि क्या सैलरी मिलती है इसमें और आप लोगों को कितनी सैलरी मिलेगी AGTA की जॉब में। बहुत से छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि कितनी सैलरी मिलेगी, DA HRA वगैरह ये कितना क्या मिलेगा, 25,000 सैलरी मिलेगी या फिर 40,000 या कितनी मिलेगी। क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए वेतन बैंड ग्रेड पे ये 5200 और 20,200 ग्रेड पे 2400, ये पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 4 तो 25,500 से 81,100 तक ये लिखा हुआ है। तो मैं डायरेक्ट आप लोगों को पे स्लिप ही दिखा देता हूँ। देखिए पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022, देखिए 2022 की है ये पे स्लिप। तो 2022 की क्यों है पहले तो ये जान लीजिए। देखिए पे स्लिप जो है ऐसे ही हर किसी को नहीं मिलती है, जब किसी को लोन वगैरह लेना होता है तो वो निकलवाता है पे स्लिप। पे स्लिप निकलवाने के भी पैसे लगते हैं। मुझे ये एक जानकारी एक मित्र ने दी है जो कि AGTA में कार्यरत हैं, जिन्होंने अपनी ये पे स्लिप निकलवाई थी। ये लगभग 1.5 साल पुरानी है। और पहले देख लेते हैं यहाँ पे इसमें क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। तो ये देखिए ऑफिस नाम जो है, ऑफिस नेम SDAEO ऑफिस कन्नौज में कार्यरत हैं, जो मेरे एक फ्रेंड हैं। और ये देखिए डेजिग्नेशन प्रावधिक सहायक ग्रुप C की ये पोस्ट है। वाउचर डेट वगैरह ये सब यहाँ पे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक पे है वो कितना मिलता है, 26,300। ठीक है, ये बेसिक पे मिलता है। DA मिलता है 8,842 और इसके अलावा HRA जो मिलता है वो 980। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिक्स्ड ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो FTA वो 700 मिला के जो आपका ग्रॉस पे जो आपकी टोटल सैलरी मिलती है वो 36,922। और ये 36,922 जो है ये अगस्त 2022 की ये स्लिप है। ठीक है, तब इतनी मिलती थी। इसके अलावा सरकार जो है वो बढ़ाती रहती है, जो आपके महंगाई भत्ता है DA वगैरह उसमें वृद्धि करती रहती है। अभी होली से पहले भी ऐलान किया गया था। तो अब जो है ये 2022 की सैलरी है तो ये 36,922 है, मतलब लगभग 37,000। तो अब जो आपकी सैलरी है जो 1.5 साल गुजर चुका है इस स्लिप को, ठीक है, 1.5 साल पुरानी है। तो अब जो प्रेजेंट में आपकी सैलरी मिल रही है वो लगभग 40,000 के आसपास आप लोगों को सैलरी मिलेगी। ठीक है, जो 2018 के कार्यरत हैं। ठीक है, यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर वगैरह ये सब उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक कन्नौज की लगी हुई है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल स्लिप है और इसी के हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और मैंने नाम और ये नंबर वगैरह ये उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे हाइड कर दिया है। तो ये अगस्त 2022 की स्लिप है, पे स्लिप। और ये देखिए ये जुलाई 2022 की पे स्लिप है। ठीक है, इसमें भी आपकी जो सैलरी है जो टोटल बताई गई है 36,922। और जुलाई के बाद जून 2022 की भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जून 2022 में जो है वो कम थी 34,385। तो ये मैं आप लोगों को एज ए मोटिवेशन दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएं और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी सैलरी सिर्फ 25,000 नहीं होने वाली है। यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी वो लगभग अब आप लोगों को प्रेजेंट में 40,000 के आसपास मिलेगी। देखिए स्टार्टिंग में 40 से कम ही होगी और ये जो DA और ये अलाउंसेस वगैरह ये वेरी करते हैं आपके जहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी तो उस जगह के हिसाब से अलग अलग मिलता है। किसी को कम मिलता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा मिलता है। रूरल और अर्बन एरिया के हिसाब से अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं। फिलहाल एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि आप लोगों को 40,000 के आसपास ये सैलरी मिलने वाली है इस पोस्ट पे, AGTA की पोस्ट पे। काम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है और बहुत ही कम इसमें जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी बात होती रहती है और बाकी जब काम होता है तो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वैसे ज़्यादातर
जो है ऑफिस वर्क के हिसाब से फील्ड पे भी जाना पड़ता है, ये डिपेंड करता है। और जो आपकी सैलरी है काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है, तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 3446 बहुत अच्छे ये पद हैं, इसमें आप लोग एक सीट पक्की कर सकते हैं। बाकी कोर्ट केस की टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ टाइम से निपट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।